अस्सलामुअलैकुम। फोकस टीवी उर्दू में खुशामदीद। हमारी आज की वीडियो एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिसका जिक्र आते ही तराजुआत और सुर्खियां खुद ब खुद सामने आ जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर मॉडल, अदाकारा और इंटरनेट सेंसेशन पूनम पांडे की। वो अपनी दलेराना शख्सियत, बोल्ड बयानात और गैर रिवायती तर्ज जिंदगी की वजह से हमेशा खबरों में रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या कुछ ऐसा है जो अवाम की नजरों से पोशीदा है? आज की वीडियो में हम पूनम पांडे की जिंदगी के उन पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने होंगे। तो आइए इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। पूनम पांडे 11 मार्च 1991 को दिल्ली, भारत में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था और उनके इब्तदाई दिनों में किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि वो एक दिन इतनी बड़ी शोहरत हासिल करेंगी। उन्होंने कम उम्र से ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था, लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। बहुत सी मुश्किलात और तनकीद के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और हौसले के साथ खुद को साबित किया। पूनम ने पहली बार 2011 में तब सुर्खियों में जगह बनाई जब वो किंगफिशर कैलेंडर के लिए मॉडलिंग कर रही थी। इसके बाद उन्होंने एक अनोखा ऐलान किया जिसने पूरे भारत में हलचल मचा दी। पूनम ने कहा था कि अगर भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतता है तो वो अवाम के सामने अपना लिबास उतार देंगी। इस बयान ने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अगरचे उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन इस हरकत ने उन्हें खबरों का हिस्सा बना दिया। पूनम पांडे ने 2013 में फिल्म नशा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्होंने एक उस्ताद का किरदार अदा किया जो अपने स्टूडेंट के साथ रोमांस करती हैं। अगरचे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, लेकिन उनकी बोल्ड अदाकारी और बेखौफ रवैये ने उन्हें मजीद तनाजुआत और तवज्जो का मरकज बना दिया। पूनम पांडे की जिंदगी तनाजुआत से भरी हुई है। उसके सोशल मीडिया पोस्ट्स, बोल्ड फोटोशूट्स और बेबाक बयानात अक्सर तनाज़ात को जन्म देते हैं। उन पर कई बार गैर मुनासिब मवाद फैलाने के इल्जामात भी लगाए गए हैं, लेकिन पूनम हमेशा कहती हैं कि वो अपनी जिंदगी अपनी शराइत पर जीती हैं और किसी के दबाव में नहीं आती। हाल ही में पूनम पांडे ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। खबरों के मुताबिक उन्होंने अपनी मौत का झूठा ड्रामा रचाया। ये अफवाह सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई और मद्दाह उनकी अचानक मौत की खबर से सदमे में आ गए। लेकिन जल्द ही ये बात सामने आई कि ये सब एक अफवाह थी और पूनम पांडे ने खुद इसकी तरदीद करते हुए कहा कि वो जिंदा और खैरियत से हैं। बहुत से लोगों ने इस हरकत को सिर्फ तवज्जो हासिल करने की कोशिश करार दिया, जबकि कुछ का कहना था कि ये एक गलत फहमी थी। पूनम पांडे ने अपनी बोल्ड इमेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी कामयाबी से कैश किया। वो ओनली फैंस जैसे मुतनाज़ा प्लेटफॉर्म पर भी सरगर्म है, जहाँ वो अपने मद्दाहों के साथ अपने एक्सक्लूसिव तस्वीर और वीडियोस शेयर करती हैं। उनका कहना है कि ये प्लेटफॉर्म उनके लिए आज़ादी का एक जरिया है और वो इसे बहुत मस्बत तरीके से देखती हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म भी तनकीद का शिकार रहा है और बहुत से लोग पूनम पर गैर अखलाकी मवाद फैलाने का इल्जाम लगाते हैं। तनाज़ुआत से हटकर पूनम पांडे एक इंतहाई जुर्रतमंद और खुद मुख्तार खातून हैं। वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद करती हैं और हमेशा अपने हक के लिए आवाज उठाती हैं। उनके मुताबिक वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए काम करती हैं और उन्हें लोगों की मनफी राय की परवाह नहीं। उनकी यही खुद एतमादी उन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाती है। पूनम की जाती जिंदगी भी खबरों में रही है, खास तौर पर उनकी शादी और उसके बाद पेश आने वाले वाकयात। उन्होंने 2020 में सैम बॉम्बे से शादी की, लेकिन उनका ये रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं चल सका। पूनम ने अपने शोहर पर घरेलू तशद्दुद के इल्जामात लगाए और इस वाकये ने उनकी जिंदगी में एक नया तनाजा खड़ा कर दिया। पूनम पांडे की जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें जिद्दोजहद, शोहरत, तनाजुआत और कामयाबी सब शामिल हैं। उनकी कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि शोहरत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया और जल्द मुलाकात होगी एक दिलचस्प वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।